अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन इन्फो गाइड, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करके आल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो जाए। आज हम प्रमोशन पॉलिसी के कंफर्म्ड और अथेंटिक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि इम्प्रूवमेंट कैटेगरीज़ के बारे में है। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इम्प्रूवमेंट कैटेगरीज़ 4 हैं। इन चारों कैटेगरीज़ में से 3 इम्प्रूवमेंट कैटेगरीज़ को इम्प्रूव कर दिया गया है, जबकि जो चौथी कैटेगरी है उसको स्पेशल एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होंगी। ये सारा कुछ मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा जो लास्ट हाफ वीडियो है उसके अंदर स्पेशल एग्ज़ाम्स के बारे में जो कंफर्म डिसीजंस लिए गए हैं उसका मैंने बताया, और उसके अलावा स्पेशल एग्ज़ाम्स कब होंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज स्पेशल एग्ज़ाम दे सकती हैं। लास्ट हाफ वीडियो में सारा स्पेशल एग्ज़ाम्स के बारे में बताया गया है। इस वीडियो को बड़े गौर से सुनिएगा और देखिएगा। मैं स्क्रीन के ऊपर भी डिस्प्ले करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करके तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पे भी शेयर कीजिएगा। अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ। कैटेगरी 1 केस 1 जो है, ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ पार्ट 2 इम्प्रूव कर रहे थे उनको पार्ट 1 के बराबर पार्ट 2 में नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिकल के पिछले नंबर ही रहेंगे, वो तब्दील नहीं होंगे। स्क्रीन पे आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा। ऑब्टेन मार्क्स क्या होंगे, प्रमोशन के बाद 2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा पार्ट 1 के मार्क्स के साथ और ऐड कर दिए जाएंगे प्रैक्टिकल के मार्क्स इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे के पार्ट 1 में मार्क्स 450 हैं, 450, और उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स जो हैं वो 60 यानी 60 हैं, तो उसके मार्क्स इस तरह होंगे। 450 को मल्टीप्लाई किया 2 से और 60 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के वो अंदर ऐड कर दिए गए, टोटल मार्क्स जो बने 960, और इस तरह उसको प्रमोट कर दिया गया। कैटेगरी 2 केस 2, ऐसे बच्चे जो पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे थे, ऐसे बच्चों को पार्ट 2 के मसावी नंबर पार्ट 1 में दे दिए जाएंगे, और जबकि प्रैक्टिकल के मार्क्स वही रहेंगे जो पहले थे। फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। ऑब्टेन मार्क इसके इक्वल हो गए, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने पार्ट 2 के मार्क्स के साथ और ऐड कर दिया प्रैक्टिकल के मार्क्स, और जो पिछली कैटेगरी में मैंने एग्जांपल दी थी वही एग्जांपल इसमें फिट होगी। ठीक है, सिर्फ पार्ट आपने चेंज कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी 3 केस 3, ऐसे बच्चे जो कुछ मज़ामीन रिपीट कर रहे थे, ऐसे बच्चों को मुतलका सब्जेक्ट्स में दोनों साल के मार्क्स को देखा जाएगा, और जिस साल में ज़्यादा नंबर होंगे उसको 2 से ज़रब देकर उस सब्जेक्ट के कुल मार्क्स बन जाएंगे, यानी कि उसके दोनों साल के मार्क्स को देखा जाएगा। जिस साल के मार्क्स ज़्यादा होंगे तो कम मार्क्स वाले पार्ट पे भी ज़्यादा वाले नंबर लगा दिए जाएंगे, जबकि प्रैक्टिकल के मार्क्स वही रहेंगे जो पहले थे। हाँ, इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान को पैरेलल रखा जाएगा, यानी अगर किसी ने मुतालिया पाकिस्तान इम्प्रूव की तो उसको इस्लामियात की बुनियाद पर मार्क्स मिलेंगे, यानी जितने इस्लामियात के मार्क्स थे उतने ही उसको पाक स्टडी में मिलेंगे। इसी तरह इस्लामियात का है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चे ने फिज़िक्स को इम्प्रूव किया, उसके पार्ट 1 में फ़िज़िक्स के मार्क्स थे 40, जबकि पार्ट 2 के मार्क्स 75 थे, यानी 75 थे, तो ऐसे बच्चे को पार्ट 1 में भी 75 मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी फ़िज़िक्स में बच्चे के मार्क्स जो पहले 115 बन रहे थे 115, अब बढ़कर 150 यानी 150 बन जाएंगे, और इस तरह उसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरी 4 केस 4, ऐसे बच्चे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 मुकम्मल रिपीट कर रहे थे, यानी दोनों पार्ट्स रिपीट कर रहे थे। ऐसे स्टूडेंट्स का तब क्लियर फैसला सामने नहीं आया था, ताहम ऐसे बच्चे कंपोजिट यानी कंबाइन ही हुए, इसलिए वो स्पेशल एग्ज़ाम का हिस्सा बनेंगे जो सितंबर से नवंबर के दरमियान लिया जाएगा। उम्मीद है कि इस केस को कैटेगरी 3 और स्पेशल एग्ज़ाम की ऑप्शन दी जाएगी कि अगर आप ज़्यादा मार्क्स वाले पार्ट के मुताबिक दूसरे पार्ट के नंबर लेना चाहें, लेकिन ज़्यादा चांस यही है चूँकि ये भी कंबाइन में ही कंसिडर हो रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्ट्स ये इम्प्रूव कर रहे थे, इसलिए इनको स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर करवाया जाएगा और ये स्पेशल एग्ज़ाम देंगे। अब हम आगे हैं प्रमोशन पॉलिसी के पेज पे। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा 8th, 9th और 10th पॉइंट, सिर्फ 8वां, 9वां और 10वां पॉइंट जो इम्प्रूवमेंट के मुतल्लिक है, इसकी रीडिंग करते हैं। 8th पॉइंट में उन्होंने बताया द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन पार्ट 2 HSSC एग्जामिनेशन, यानी वो कैंडिडेट्स जो इंटरमीडिएट के पार्ट 2 एग्जामिनेशन को इम्प्रूव कर रहे थे एज अ होल, विल बी अवॉर्डेड द सेम मार्क्स, उनको नंबर दिए जाएंगे एज दे हैव ऑब्टेन्ड इन थ्योरी ऑफ पार्ट 1, जितने उनके पार्ट 1 की थ्योरी में हैं। यानी ये 8वां पॉइंट, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ।
ये यहाँ से हमने रीड आउट कर लिया। आगे 9th वाला, द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड द हाईएस्ट मार्क्स obtained in the relevant subject in their part 1 or part 2 of HSSC एग्जामिनेशन। उन्होंने कहा वो कैंडिडेट जो सिर्फ सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर रहे थे तो उनके पार्ट 1 और पार्ट 2 के सब्जेक्ट्स में से, फ़र्ज़ करें ना एक बच्चा फिज़िक्स इम्प्रूव कर रहा था तो उसके दोनों पार्ट्स के फिज़िक्स के मार्क्स को देखा जाएगा, जो ज़्यादा नंबर होंगे कम वाले में वो लगा दिए जाएंगे। वेयर एज दी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन प्रैक्टिकल्स अर्लियर शैल रिमेन सेम, मार्क्स जो है प्रैक्टिकल के वो सेम रहेंगे। उसके बाद 10th वाला पॉइंट, द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इन देयर HSCC पार्ट 1, जो इंटरमीडिएट पार्ट 1 को इम्प्रूव कर रहे थे, विल बी अवॉर्डेड द सेम मार्क्स, तो उनको वही मार्क्स दिए जाएंगे एज दे हैव ऑब्टेन्ड इन थियरी ऑफ पार्ट 2, यानी 2019 में पार्ट 2 में जितने उन्होंने लिए थे, इस दफ़ा चूँकि पार्ट 1 इम्प्रूव कर रहे थे तो उनको पार्ट 2 जितने नंबर दे दिए जाएंगे। ये सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं इम्प्रूवमेंट के प्रमोशन पॉलिसी में, 8, 9 और 10। और ऐसे स्टूडेंट जो दोनों पार्ट्स को इम्प्रूव कर रहे थे, पार्ट 1 पार्ट 2 को, वो चूँकि कंबाइन कैटेगरी में आ रहे हैं इसलिए वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेशल एग्ज़ाम्स के बारे में। स्पेशल एग्ज़ाम में एक नई कैटेगरी पंजाब बोर्ड्स की तरफ से शामिल की जा रही है, ठीक है। चलें उसकी हम लास्ट पे बात करेंगे, एंड पे बात करेंगे उस कैटेगरी की, कौन सी कैटेगरी अब स्पेशल एग्ज़ाम में शामिल की जा रही है। पहले हम बात करेंगे कौन कौन सी कैटेगरी जो हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम देंगी। इनमें सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है कंबाइंड स्टूडेंट्स की, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 का इकट्ठा एडमिशन भेजा था वो स्पेशल एग्ज़ाम देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रीवियस रिज़ल्ट कोई भी नहीं है, इसलिए उन्होंने कंबाइन, चूँकि एडमिशन भेजा था दोनों साल का, इसलिए वो कंबाइन जो स्टूडेंट हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। दूसरी जो कैटेगरी है वो इम्प्रूवमेंट की है, जो दोनों पार्ट्स इम्प्रूव कर रहे थे, यानी जिन्होंने दोनों पार्ट्स का एडमिशन भेजा था इम्प्रूवमेंट करने के लिए, चूँकि उन्होंने दोनों पार्ट्स का भेजा था इसलिए वो भी कंबाइन में कंसिडर हो रहे हैं, इसलिए वो भी स्पेशल एग्ज़ाम देंगे। तीसरी कैटेगरी जो स्पेशल एग्ज़ाम के बारे में वो है स्पेशल सब्जेक्ट्स, यानी कि एडिशनल पेपर्स। मतलब एक बच्चा जिसने पहले प्री मेडिकल किया हुआ है, अब वो प्री इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में यानी इंजीनियरिंग की फ़ील्ड में जाना चाहता है, तो उसने मैथ का एडमिशन भेजा था तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि पहले वो मैथ के साथ इन टच नहीं है, तो पहले उसने प्री मेडिकल किया हुआ है, अब मैथ का उसने एडमिशन भेजा था तो वो भी स्पेशल एग्ज़ाम देंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं लास्ट कैटेगरी की। ये कैटेगरी है ऑप्शनल कैटेगरी, यानी अगर किसी स्टूडेंट या स्टूडेंट्स को प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक अपने रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो वो भी स्पेशल इम्तिहानात दे सकते हैं। जैसे कि फेडरल बोर्ड ने 10 अगस्त की डेट दी है कि अगर बच्चों को प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक रिज़ल्ट पे एतराज़ है तो 10 अगस्त तक दोबारा फॉर्म जमा करवा सकते हैं वो। सेम इसी तरह पंजाब के बोर्ड्स भी ऐसे बच्चों के लिए एक डेट अनाउंस करेंगे और उनको फॉर्म जमा करवाने का कहेंगे जो कि प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक अपने रिज़ल्ट पे सेटिस्फाई नहीं है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का रिज़ल्ट है। और इस चीज़ के मैक्सिमम चांसेस है, बल्कि श्योर है कि जिस तरह फेडरल बोर्ड ने अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दी अब कि वो बच्चे जो सेटिस्फाई नहीं है प्रमोशन पॉलिसी के रिज़ल्ट से तो वो 10 अगस्त तक अपने फॉर्म सबमिट करवा के स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। इसी तरह पंजाब बोर्ड भी यही करेगा कि वो एक डेट अनाउंस करेगा और स्टूडेंट्स जो हैं जो कि प्रमोशन पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है उनको फॉर्म सबमिट करने का कहेगा कि वो सबमिट करवाएँ अपने फॉर्म और स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं वो। इसलिए ये कैटेगरी जो है स्पेशल एग्ज़ाम की, ये उम्मीद है कि सब कैटेगरीज़ के लिए होगी। अच्छा, अब हम आ गए हैं प्रमोशन पॉलिसी के पेज पे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जब प्रमोशन पॉलिसी अनाउंस की गई थी तब यही चांस था कि अगस्त में स्पेशल एग्ज़ाम लिए जाएंगे, लेकिन फिर कोरोना की वजह से ये चीज़ पेंडिंग होती गई और अब जो फाइनल डिसीजन हुआ है वो यही हुआ है कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन 3 माह में जो भी सूटेबल डेट्स होंगी वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा स्पेशल एग्ज़ाम्स को। चले अब हम प्रमोशन पॉलिसी के पेज पे जाके देखते हैं कि उन्होंने प्रमोशन पॉलिसी के बारे में यहाँ क्या कहा हुआ है। 18th पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, 18वां पॉइंट, इसको रीड करके देखते हैं। The candidates of HSSC falling in the following categories are being offered special COVID-19 examination only which would be held in August 2020। तब अगस्त का था लेकिन अब क्या है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर इन माह में होगा।
यानी उन्होंने कहा ये वाले कैंडिडेट जो है ये स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। ए कैटेगरी कौन सी है? द कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर कंपोजिट पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जामिनेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि जिन्होंने कंबाइंड एडमिशन भेजा था पार्ट 1 पार्ट 2 का, या जो कंबाइन दोनों पार्ट्स को इम्प्रूव कर रहे थे, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को इम्प्रूव कर रहे थे, ये दोनों कैटेगरीज कंबाइन में आती हैं। बी उन्होंने क्या कहा? द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर वेरियस एडिशनल सब्जेक्ट्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एडिशनल पेपर्स देना चाह रहे थे, मतलब जिन्होंने पहले प्री मेडिकल किया हुआ है और वो अब मैथ का पेपर देना चाहते हैं, प्री इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, या जिन्होंने पहले प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है वो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए बायो का पेपर देना चाहते हैं, तो ये होता है एडिशनल सब्जेक्ट्स। और तीसरी कैटेगरी जो है वो इशादतुल खासा है, ठीक है, मदारिस वगैरह से रिलेटेड है। और चौथी कैटेगरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक कैटेगरी ये भी है कि जो सेटिस्फाई नहीं होंगे, जैसे कि फेडरल बोर्ड ने कहा है कि जो अपने प्रमोशन पॉलिसी के मुताबिक रिज़ल्ट पे सेटिस्फाई नहीं है, तो पंजाब बोर्ड भी फेडरल की तरह, फेडरल ने 10 अगस्त की डेट दी है ना कि वो फॉर्म जमा करवा सकते हैं जो सेटिस्फाई नहीं है, तो पंजाब बोर्ड भी डेट देगा और जो प्रमोशन पॉलिसी से सेटिस्फाई नहीं है वो अपना एडमिशन तब भेज सकते हैं और वो स्पेशल एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑलरेडी पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें और इस वीडियो को और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।